दोस्तों यूएस के इलेक्शंस हो चुके हैं और उन इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बाजी मार ली गई है। इन इलेक्शंस में इस जीत के बाद पूरे विश्व में और भारत में भी एक चिंता या फिर एक टर्म हम कह सकते हैं ट्रम्पोनोमिक्स जिसे कह के बुलाया जा रहा है। और इन इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद एक बहस छिड़ गई है। एक ये चीज हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से जो ट्रम्पोनोमिक्स है वो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, उसके साथ में पाकिस्तान की अलग चिंता क्यों है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन हैं वो काफी इससे जो सेटिस्फाइड हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। बात करेंगे डिटेल में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी और एक बहुत ही बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन है ये आप देख सकते हैं। दरअसल सिर्फ 3 दिन यहाँ पर हमारे बचे हुए हैं। अनअकैडमी के द्वारा जो मेगा सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट आयोजित कराया जा रहा है, आप सब लोगों को जरूर से एनरोल करना है। इसमें आपको बहुत सारे जो स्कॉलरशिप का डिस्काउंट है या फिर बोल सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज हैं वो तो मिलेंगे। साथ में बड़े बड़े आपके जो आपको रिवार्ड्स जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो ट्रिप है, फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में एक ट्रिप, उसके साथ साथ बहुत सारे रिवार्ड जैसे आईफोन, मैकबुक, स्मार्ट वॉचेस, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। ज्वाइन जरूर कर लेना। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिंड जो कमेंट है वहां पर दिया गया है। चलिए जो हमारी न्यूज है उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या पूरी चिंता है। दरअसल ट्रम्पोनोमिक्स है क्या, पहले इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों टर्म से मिलकर बना है ट्रम्प और इकोनॉमिक्स। तो हम देखेंगे कि ट्रंप के कार्यकाल का पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, हम बात करेंगे भारत के भी कॉन्टेक्स्ट में कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी चिंता के बिंदु हैं और भारत के पास अवसर भी कौन कौन से। एक बेहतरीन सी चीज देखेंगे। इसके साथ में आपको बताऊंगा यूएस के जो ट्रंप हैं उनकी जो रिश्ते हैं वो रूस के साथ में, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रूस क्यों खुश है, चाइना और पाकिस्तान क्यों चिंतित है। इन डायनामिक्स को हम जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। तो जो यूएसए के निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनकी आर्थिक नीतियां और इनके जो एजेंडे हैं इनको ट्रम्पोनोमिक्स के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमने जो इनकी नीतियों में देखा था संरक्षणवाद में जो ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकन के लिए है, जो जॉब्स हैं उनमें अमेरिकन को प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसी चीजें उनके साथ साथ मिलती हैं। प्लस विश्व में व्यापार के संदर्भ में भी हम देखेंगे कि उनके द्वारा जो संकीर्ण कुछ नीतियां हैं उनको अपनाया गया। साथ में बहुत सारे शुल्क लगाए गए, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, बुनियादी ढांचा खर्च में वृद्धि, डिरेगुलेशंस, आप्रवासन पर नियंत्रण, यानी कि जो उनके यहाँ पर जो लोग जाते हैं बाहर की दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, भारत का क्या संदर्भ है वो भी देखेंगे। स्थानीय विनिर्माण को मजबूत करने पर यह आधारित है। ये सारे जो फैक्टर हैं वो हमें ट्रम्पोनोमिक्स के देखने को मिलते हैं। उद्देश्य क्या है ट्रम्पोनोमिक्स का, क्यों वो इसको इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं? तो इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, आय को बढ़ावा देना और ज्यादातर जो नौकरियां हैं उन ज्यादा नौकरियों का सृजन करना, ये इसका उद्देश्य है। बेसिकली अब ट्रम्पोनोमिक्स को लेकर चिंता इसलिए करी जा रही है कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमें महंगाई देखने को मिल सकती है ट्रम्पोनोमिक्स के कारण। साथ ही हमें जो राजकोषीय घाटे हैं इनमें वृद्धि देखने को मिलेगी और जो अमीरों के पक्ष में ये जो चीजें हैं, यानी कि जो ट्रंप हैं उनको अमीरों के पक्ष के रूप में एक तरीके से देखा जा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। लेकिन जो कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स, आप जानते हैं कि भारत और पूरे विश्व के लिए सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इन सेमीकंडक्टर्स के साथ साथ में ऑटोमोबाइल हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में जो कॉर्पोरेट आय है इन पर असर पड़ सकता है ट्रम्पोनोमिक्स के कारण। ये सारी चीजें अमेरिकी शुल्क परिवर्तनों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जो विश्व का व्यापार है उसमें इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है और ये सेंसिटिव भी है, इसलिए ट्रम्पोनोमिक्स का जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिल सकता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे, तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक जो मिनी ट्रेड डील है इसको लगभग अंतिम रूप दे दिया गया था। हम देखेंगे कि बातचीत लगभग चल ही रही थी। मिनी ट्रेड डील के बारे में हम बात करें तो लगभग हम बात कर सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के बारे में। ये बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर कोविड-19 का दौर आता है और हम जानते हैं कि कैसे सारी चीजें जो है वहां पर संकीर्ण हो गई थी। जो व्यापार है, विश्व का जो व्यापार है वो भी बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिला था। तो इसके कारण ये जो है अभी संभव नहीं हो पाया। तो अभी हम ये आशा कर सकते हैं, ये उम्मीद करी जा रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर हमारा जो व्यापार है वो व्यापार हमारा जो यूएस है, यूएस के साथ हमारा व्यापार बढ़ सके। अब हम बात कर लेते हैं कि चाइना को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा सख्त क्यों है। तो मैं आपको चाइना के बारे में बात बता दूं तो दरअसल ट्रंप का जो रवैया है चाइना के प्रति थोड़ा सा कड़ा रवैया ये अपनाते हैं। इसलिए जो चाइना है वो तनाव के रूप में हमें देख सकते हैं कि चाइना के अभी हमें चाइना में तनाव देखने को मिलेगा ट्रंप के कारण। तो बेसिकली चीन पर ट्रंप का जो सख्त रुख है उसके कारण जो भारत है उस भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मौका मिल सकता है। क्योंकि जो चाइना का जो निवेश है, चाइना का जो अमेरिकी निवेश जो कि चाइना में हो रहा था वो डाइवर्ट होकर आ सकता है इंडिया में, वो इंडिया में आ
सकता है, जिससे जो बाजार और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। स्पेशली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें इसको बढ़ोतरी के तौर पे लिया जा रहा है कि चाइना के साथ ये सख्त रवैया अपनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर वो जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आएंगी, तो इंडिया के पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात करें तो ट्रंप ने पहले ही चीनी वस्तुओं पर 60% तक के टैरिफ की धमकी दी है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रंप का चीन के प्रति रुख है वो हमें ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन के विकल्प के रूप में जो विनिर्माण के लिए जो कंपनीज हैं वो भारत को प्रेफर कर रही हैं, भारत उनके लिए आकर्षक बना हुआ है। इसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि इंडिया के बारे में हम बात करें तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है, आप देखेंगे तो भारत में जो वृद्धि होती है वो घरेलू मांग आधारित जनित जो वृद्धि है वो होती है, यानी कि भारत की इकोनॉमी में जो मांग है वो घरेलू आधारित है, किसी विश्व का उसके ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। लेकिन चाइना में हमें विपरीत स्थिति देखने को मिलती है, इसलिए ये चीज देखने को मिलती है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छी, यानी कि कम सेंसिटिव, कम घाटे वाली उनको दिखती है। इसलिए भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया की ओर उनका जो झुकाव है वो उन्हें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में उन्हें सिक्योर जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती हैं। बात कर लेते हैं रसिया के बारे में। तो आप देखेंगे इससे पहले रूस के और जो यूएसए है उसके जो संबंध हैं उनमें काफी ज्यादा तनाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो ट्रंप का रुख है वो पुतिन के साथ ठीक ठाक है, वो पुतिन के साथ जो संबंध हैं उनको नॉर्मलाइज रखना चाहते हैं। और एक उम्मीद भी देखी जा रही है कि किस तरह से ट्रंप और रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो बातचीत के माध्यम से जो रूस और अमेरिका के बीच में जो तनाव बना हुआ है उसको रिजोल्व किया जा सकता है। साथ ही जैसे देखेंगे ट्रंप की जीत हासिल हुई तो राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा ऑफिशियल रूप से उनको बधाइयां दी गई, तो ये एक जो हमें नरमी रवैया है ये भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव जो रिलेशन में एक चीज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो ट्रंप के जीतने के बाद पाकिस्तान काफी चिंता में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भय है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो यूएसए के पास बार बार में जो अपनी फंडिंग के लिए चला जाता है, वित्तीय जो सहायता है उसके लिए चला जाता है पाकिस्तान, उस पर अब क्वेश्चन मार्क लग सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रंप के द्वारा ये जो इकोनॉमिक जो असिस्टेंस दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है, इस पर रोक लगा दी जाती है जो कि पाकिस्तान के पास में। इसीलिए जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आप देख सकते हैं कि ये अपने पैसे की डिमांड के लिए काफी हमें यहाँ पर चिंतित दिखाई देते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एक और रिपोर्ट जिसमें एलोरा की कैपिटल की जो रिपोर्ट है इसमें यह चीज बताया गया है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मिश्रित लेकिन सामान्यतः पॉजिटिव अप्रोच हमें देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसी बात नहीं है भारत के लिए पॉजिटिव ही है, कुछ भारत के लिए भी चिंता के बिंदु हमें देखने को मिलेंगे। कुछ पॉजिटिव अगर हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ हमें नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलेंगी। भारत के लिए भी कुछ चिंता के बिंदु हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे भारत के ऊपर कुछ इनडायरेक्टली कुछ टैरिफ हैं, उनका असर भारतीय वस्तुओं पर पड़ सकता है। लेकिन अब यहां पर हमें देखेंगे तो स्कोप हमें कहां मिल सकता है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो आईटी सेक्टर है, उसके बाद हम देखेंगे तो जो हमारा फार्मा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, रक्षा जैसे क्षेत्रों को ट्रंप की जो आर्थिक और विदेश नीतियों से लाभ होने की उम्मीद है। यानी कि ये ऐसे सेक्टर हैं जिनको ट्रंप के आने से भारत को लाभ हो सकता है। उसके साथ साथ हम आगे और बात करेंगे तो अमेरिकी चुनाव परिणाम आईटी शेयर हैं उनमें तेज उछाल देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं बड़ी मात्रा में जो यूएसए है उसको सर्विसेज देते हैं, तो ट्रंप का आना भारत का जो आईटी सेक्टर है उसके लिए एक पॉजिटिव जो संकेत है वो पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। आगे अगर हम बात करेंगे तो भारत के लिए ट्रंपोनोमिक्स को लेकर चिंताएं क्या है, यानी कि अच्छी बातें तो हमने बात कर ली, अब नेगेटिव कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। भारत के लिए चिंता के बिंदु कौन से हैं? तो देखो ट्रंप के अगर हम पहले कार्यकाल के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए, कुछ ऐसा बोला गया ट्रंप के द्वारा भारत के लिए कि भारत जो व्यापार का एक दुरुपयोग करता है, और भारत को इंडिया इज टेरिफ किंग कह के बुलाया गया। ट्रंप के द्वारा बोला गया कि जो भारत है वो भारत अपने व्यापार का काफी दुरुपयोग करता है, और इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए ट्रंप के द्वारा। उन प्रतिबंधों में हमें देखने को मिलेगा कि जो एल्यूमिनियम और जो स्टील सेक्टर है, ये जो उद्योग है, इन उद्यमों पर जो है सैंक्शंस लगाए गए थे, इन पर जो टैरिफ है वो टैरिफ लगाया गया था ट्रंप के द्वारा। तो कुछ ऐसी ही चिंताएं अभी देखी जा रही हैं, कहीं ऐसा नहीं है फिर से संरक्षणवाद की नीतियों को देखते हुए ट्रंप भारत के ऊपर कहीं ऐसे कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा देंगे, ये चीज हमें देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ हालांकि कुछ संकेतों के तौर पर जब ट्रंप यहां पर निर्वाचित हुए हैं तो कुछ संकेत भारत को ऐसे दिए गए हैं कि बेसिकली ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि हम भारत के साथ परस्पर व्यापार करेंगे। अब यानी कि वही जैसा ट्रंप के द्वारा या फिर यूएस के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है कि भारत जो है टैरिफ का जो व्यापार है उसका दुरुपयोग करता है, तो बेसिकली ट्रंप के द्वारा यहाँ पर यह कहने की कोशिश करी गई कि हम टिट फॉर टैट तरीके से, यानी कि जैसे को तैसा का व्यवहार करेंगे विश्व के साथ, भारत के साथ। अब इसका मतलब क्या है? इनका कहना यह है कि अगर भारत जो हमारा व्यापार है उस व्यापार का दुरुपयोग करता है, व्यापारिक नीतियों
का दुरुपयोग करता है तो हम भी उसी के अनुरूप उसी तरीके से जो टैरिफ हैं उन टैरिफों को लागू करेंगे, उनके संबंध में जो कार्यवाही हमारी ये होंगी। तो टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी है इकोनॉमिक संदर्भ में ये ट्रंप के द्वारा हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ कुछ चिंता के बिंदुओं में हम देखेंगे तो जो H-1B वीजा जो हमारा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम देखेंगे भारत से बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं यूएसए में जाते हैं, तो इनके लिए भी ये जो मुद्दा है ट्रंप के टाइम पे काफी ज्यादा आता है, क्योंकि ट्रंप बोलते हैं कि अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों के लिए है। इसी चीज को देखते हुए अमेरिका की जो सारी जॉब्स हैं उन जॉब को वो रिजर्व रखना चाहते हैं यूएसए के लोगों के लिए। और इसी संबंध में H-1B जो वीजा है जिसके माध्यम से इंडिया से बहुत सारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं ये यूएस जाते हैं, इसको कर्व करने की, इसको लिमिटेड करने की वकालत करी जाती है ट्रंप के द्वारा। तो एक ये जो मुद्दा है, एक ये मुद्दा भी हमें थोड़ा सा भारत के लिए जो चिंतनीय बिंदु है ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने जानने की कोशिश करी कि स्पेशली भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा जो ट्रंपोनोमिक्स है उसका, साथ में चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रूस के साथ हमने समझने की ओवरऑल इस पूरे बिंदु को कोशिश करी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि जो अनअकैडमी के द्वारा कुछ जो ऑफर्स हैं वो जो लिमिटेड हैं, लेकिन उनको जो है एक्सटेंड करा गया है। ये ऑफर चल रहे हैं अभी 9 नवंबर तक, इनमें हम देखेंगे। तो आपको अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको जो कुछ फीचर हैं वो देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। दरअसल जीएससी से टेस्ट सीरीज सारी आपको एक जगह मिलेंगी, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। 2023 में 70 से ज्यादा सिलेक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। पीपीटी पीडीएफ मिलेगा लेक्चर का, और टेस्ट सीरीज है उसका वैल्यूएशन भी, और 1-to-1 मेंटरशिप है वो भी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये दिया गया नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो ऑफर चल रहा है इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको ये जो कोड है मेरा शुभ 50 कोड, ये आपको अप्लाई करना होगा, तभी आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उस मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर पाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्टिल आपका कोई रिव्यू है, आपकी कोई शिकायत है, या फिर भारत के लिए क्या और चिंताएं हो सकती हैं, आपके दिमाग में क्या पॉइंट्स आते हैं उनको कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।